हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को स्वागत है बाबू। चलिए बाबू, आज देखते हैं आगे क्या है। कल हम बाबू बता दिए थे आप लोगों को न्यूमेरिकल, क्या बताए थे? न्यूमेरिकल बताए थे बाबू टाइप 1। आज टाइप 2 है बुआ। देखिए आगे क्या है बुआ। बुआ बोल रहा है, कल आपको हम बताए थे टाइप 1 न्यूमेरिकल, ठीक ना बुआ? आज आपको टाइप 2 बता रहे हैं। सभी प्रकार के न्यूमेरिकल बाबू बताए जाएंगे, क्योंकि हर एक प्रकार के एग्जाम में आती हैं, इसलिए सभी प्रकार की आप लोगों को न्यूमेरिकल बाबू बताया जाएगा। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए आज देखिए क्या है। आज वो न्यूमेरिकल में है आप लोगों को समकोणीय एकांक सदिश। क्या था बाबू? समकोणीय एकांक सदिश पढ़ाना है आपको। इस पे क्वेश्चंस आती हैं। देखिए क्या है टाइप 2 समकोणीय। क्या बाबू? समकोणीय। समकोणीय एकांक है बुआ, एकांक सदिश। क्या? समकोणीय एकांक सदिश। देख बुआ ये क्या बोल रहा है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बाबू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका है। देखो बाबू क्या है। यदि ए वेक्टर, क्या बुआ? यदि ए वेक्टर इक्वल टू 3i, क्या बुआ? 3i प्लस 8j प्लस 5k हुआ, प्लस 5k। ये बुआ देखिए, तो क्या बोल रहा है? तो एक्स अक्ष का बोल रहा है परिमाण, और वाई अक्ष और जेड अक्ष का परिमाण, यही पूछ रहा है बुआ। देखिए पहले डायग्राम इसका देखिए क्या है बुआ। देखिए डायग्राम में कैसे होगा बाबू। देखिए ये क्या बुआ? डायग्राम है, देख लीजिए। देखिए कैसे आता है बाबू। वाई अक्ष, और इसको मान लो बाबू जेड अक्ष, और एक्स अक्ष। यही नहीं बुआ? यही नहीं बुआ? देखा कौची बोली थे? एगो है आई, एगो के, एगो जे, एगो जे। यही है बुआ। देखो सोल्यूशन में कौची बोली थी बुआ? बोली थी एक्स अक्ष, एक्स अक्ष की परिमाण, कौची होती बुआ? देखो एक्स अक्ष की परिमाण कौची हुआ? 3 हो जाएगा। वाई अक्ष का परिमाण 8, और जेड अक्ष का परिमाण 5। यही होते ना बाबू? यही होगा ना बबुआ? आगे देखो कौची होते। तो बोली था ए वेक्टर, ए वेक्टर का परिमाण, का परिमाण, परिमाण इक्वल टू कौची होती बुआ? ए वेक्टर का परिमाण इक्वल टू होती बुआ रूट अंडर सब के स्क्वायर कर दो। 3 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, जोड़ ला बुआ कितना हो जाता है? 9 पचरे 25। 8 के स्क्वायर करबो तो कितना आती बुआ? 164 है। हाँ
हो जती बुआ 5 और 9, 9 9 9 18 की 8 बाकी 8 में 1, 6 2 8 है 1 9, यही आंसर होती ना बुआ 98 आंसर। समझ में आलो बुआ। एक और क्वेश्चन ले थोड़ा देखा, एग्जाम्पल एक और ले ले बुआ, एग्जाम्पल 2 नंबर 1 एक और लो। यदि यदि बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 9j प्लस 5k, यही ना, यही है ना बुआ। तो फिर वैसी इसी डायग्राम पे है, देखो बुआ, तो ऐसी बनाना है। अगर दिखाई नहीं देगा बाबू तो बोलना है, न कि चुप्पी साधे रहना है। देखिए बोल रहा एक्स अक्ष की परिमाण, देखो बाबूआ, हाँ उसी पर जस्ट बनाना है। एक्स अक्ष का परिमाप पूछ रहा है और वाई अक्ष का परिमाप हुआ और जेड अक्ष का परिमाप। अंत में बी वेक्टर के निकालना है, क्या करना है, बी वेक्टर को निकालने के लिए होगा, यही ना बुआ। चलिए उतारिए दोस्त, उसके बाद बताते हैं, अगला स्लाइड पढ़ाते हैं। उतारिए बाबू लोग उतारिए, 2 मिनट टाइम दिया गया है, उतारिए, अगला पढ़ाते हैं स्लाइड। अगर बाबू आपको पीडीएफ चाहिए बाबू, पीडीएफ चाहिए तो इस पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं बाबू। इस पे एसएमएस के द्वारा बाबू, व्हाट्सएप के द्वारा आप ले सकते हैं पीडीएफ। और कांटेक्ट के लिए बाबू, बात करने के लिए आपको इस नंबर पे आपको बात हो जाएगी बाबू, समझे। आप लोगों को जल्द ही लास्ट मार्च, क्या हुआ, लास्ट मार्च और फर्स्ट वीक अप्रैल में बीएसपीसीएल का बाबू, बीएसपीएससीएल का कैलेंडर जारी होगा। ये 100% बात सही है बाबू। जो 6600 पद है ना, इसका कैलेंडर जारी होने वाली है
फर्स्ट वीक में अप्रैल में आपको एकदम कैलेंडर जारी होगा बाबू, और मई तक आपको एग्जाम हो जाएगी कंडक्ट। समझे बाबू, ये टेंशन मत लीजिए, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलिए उतारिए दो। हेलो, हाँ पढ़ाई थी जी। चलो बाबू, उतार लिए होंगे ना बाबू। चलिए देखिए क्वेश्चंस, देखिए आगे भी है बाबू। बउआ आप लोग लिंक को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि पढ़िए, जितने जुड़िएगा उतने मजा आएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन बोल रहा है बुआ, क्वेश्चन सदिश, क्या सदिश, सदिश 3i, अब कैप वाला आएगा बाबू, क्या कैप प्लस 4 क्या है, प्लस वाई, वाई अक्ष पर, कुछ बोल रहा है वो अक्ष पर, अक्ष पर प्रक्षेप होगा। इसका बाबू आपको क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी जेई में पूछा गया है क्वेश्चन हुआ। आरआरबी जो जेई का एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा गया है बाबू आपको 2015 में, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं, ऑप्शन इसका दे देते हैं बाबू। बताइए, आप ही लोग बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। आप लोग टाइप टाइप कीजिए कितना आंसर होगा। आप लोग टाइप कीजिए बाबू कितना आंसर होगा। आप लोग टाइप कीजिए कितना आंसर होगा। चलिए आप लोग टाइप कीजिए बाबू, आप ही लोग बताइए पहले, उसके बाद हम बताते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो फिर है ही है ना दोस्त, पहले आप लोग बताइए। चलिए बताइए। टाइप कीजिए बाबू, हम देख रहे हैं आप लोग टाइप तो कर नहीं रहे हैं। टाइप कीजिए बाबू। चलिए बुआ देखिए क्या बोल रहा है बाबू, सदिश 3i कैप प्लस 4k कैप प्लस वाई अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा पूछ रहा है बुआ, प्रक्षेप क्या होगा। तो देख बुआ सोल्यूशन जाहिर सी बात है, देखिए एक्स अक्ष का परिमाण इक्वल टू बुआ 3, और आपका हो गया बाबू वाई अक्ष का परिमाण 0, और जेड अक्ष का परिमाण आपका है बउआ 4।
तो कौन आंसर होती बुआ पूछ रहा है का बुआ प्रक्षेप होगा। प्रक्षेप का होगा आपका 0 है ना बाबू, तो इसका डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बाबू, शून्य आंसर होगा। क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी होगा बुआ आपका करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बुआ क्या बोल रहा है। न्यूमेरिकल ही है सब बाबू, न्यूमेरिकल है, आपको सब मॉडल पढ़ाया जा रहा है बाबू। ये सब जो क्वेश्चंस करा रहे हैं बाबू आपको पूछा गया सवाल ही कराएंगे, ठीक ना, और ऐसे भी कराएंगे बट ये पूछा गया सवाल है, ये बार बार एग्जाम में बाबू आती है, ठीक क्या, ये बार बार एग्जाम्स में आती है क्वेश्चन से, इसलिए ज्यादा इस पे ध्यान दिया जा रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है बुआ एक बल, क्वेश्चन 2, एक बल 2i कैप प्लस 3j प्लस 5 6 के द्वारा प्रदर्शित होता है। क्या हुआ प्रदर्शित होता है इस बल का, इस बल का, इस बल का परिमाण क्या होगा, परिमाण क्या होगा। ये भी आपका क्वेश्चन बुआ आरआरबी जेई में, आरआरबी जेई और बुआ यानी स्कूटी इंजीनियर भोपाल 2017 की क्वेश्चन नहीं, यानी कि 2001 में पूछा गया और 2015 में ये क्वेश्चन रिपीट आया है बाबू। देखिए क्या है बाबा इसका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर बउआ ए है आपको 3 मात्रक, आपका बी हो जाएगा बाबू 7 मात्रक, सी हो जाएगा 1 मात्रक और डी हो जाएगा आपका 9 मात्रक। देखिए बुआ क्या है, देखिए बाबू क्या है कैसे बनेगा सॉल्यूशन बाबू इसका। देखिए देखिए बुआ कैसे ये बनेगा, बोल रहा है बाबू एफ इक्वल टू 2i कैप, यही ना है बाबू 2i कैप प्लस 3j प्लस 6k, यही ना है बुआ एफ इक्वल टू, ये मान आपको दिया गया है। देखिए यहाँ से देखिए बाबू एक बल दिया गया है, फोर्स दिया गया है ना, तो देखिए परिमाण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बुआ परिमाण पूछ रहा है ना, देखिए परिमाण, इसका सूत्र होता होगा ना बाबू, बताया गया होगा आप लोगों को सूत्र, या कह दीजिए कि नहीं बताया गया है, बताया गया है ना दोस्त। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर कर दीजिए बाबू, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 6 का स्क्वायर कर दीजिए, टोटल आप कीजिए, टोटल आप कीजिएगा बुआ तो हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, यही ना होगा बुआ, हो जाएगा 9 4 13, 13 36 और 13 9 1 4 49 रूट अंडर 49, तो कौची होगा बुआ टूटेगा रूट में तो आएगा कौची बुआ 7, यही आपका आंसर है और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबू बी, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 7 आंसर, ठीक ना बुआ, बी हो जाएगा आपका 7 नंबर। चलिए बाबू उतारिए, अगला स्लाइड आपको पढ़ाया जाएगा, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं बाबू, उतारिए।
अगर नहीं दिखाई देगा तो बोलना है बुआ। जिंदगी में उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। शिकवा नहीं किसी से नहीं शिकवा चलो बाबू एक ठो और क्वेश्चन है, आप देख लीजिए बुआ। एक ठो और क्वेश्चन है, देखिए उतारिए दोस्त। थोड़ा सा है बुआ, एक ठो और क्वेश्चन देख लो बाबू, उसके बाद क्लास को इंड कर देंगे बुआ। आपको टाइप नंबर 3 कल बताया जाएगा दोस्त। यह शाम को आपको आज कवर करा देंगे टाइप 3 भी बाबू। उसके बाद आपको वेलोसिटी पढ़ाया जाएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि क्या पढ़ाया जाएगा, गति और वेग। ठीक ना बुआ? हाँ, आपका 3 भी करा देते हैं, थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए शाम को करा देते हैं उसको बुआ, टाइप नंबर 3 को। और अगला स्लाइड में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, अगला क्लास में क्या बाबू, आपको गति और वेग यानी कि स्पीड ऑफ वेलोसिटी पढ़ने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, आपको देखिए। बोल रहा है बुआ, दो सदिश दो सदिश 4i प्लस 7j तथा तथा क्या है बुआ, 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, ये नहीं, यही है बुआ, जोड़े जाते हैं। क्या बुआ? जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं। ठीक ना बाबू? इन सदिशों का इन सदिशों के योग का परिमाप पूछ रहा है। जो जोड़ल गया है ना उसका मानवा के योग पूछ रहा है, क्या उसका परिमाण पूछ रहा है बुआ। देख क्या पूछी थी बुआ, ये आपको बाबू बिहार एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। ग्रेजुएट लेवल का जो होता है ना, तो सीनियर भी बोला जाता है, वो में पूछा गया है बाबू 2001 में। देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर है दिया गया है, आप लोग पहले सॉल्व कीजिएगा बाबू इसको, आप पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद हम तो है ये दोस्त, पहले आप लोग कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं क्या होगा। ठीक ना बुआ?
चलिए सॉल्व कीजिए तो बाबू, उसके बाद हम बताते हैं। पहले सॉल्व आप लोग कीजिए, कैसे होगा, ऑप्शन कौन होगा और कैसे होगा। चलिए चलिए बुआ सॉल्व कीजिए। चल बुआ देख, तू सब टाइप नहीं कर रहा है, अब देखो कैसे बनेगा। बोल रहा है बुआ, दिया गया बाबू, देखो दिया गया बुआ, दो सदिश दिया गया है। एगो के ए मान लेते हैं बुआ बुआ, ए वेक्टर 4i प्लस 7j, ठीक। एगो के बी मान लेते हैं बुआ, देख बुआ कौची बोल रहा है क्वेश्चन बुआ, दो सदिश है, इतना इतना दोनों को मान दिया गया, क्या बोले जोड़े जाते हैं कबूची बुआ, जोड़े जाते हैं। तो इन सदिशों का जो जोड़वा है ना बुआ, ये जोड़वा के जो मान आले है, ये जो दोनों जोड़ल गए ना, एक जो मान आया है ना, उसका ये देखो जोड़े जाते हैं, उसका योग का परिमाण पूछ रहा है। जो आंसर आया ना उसका परिमाण पूछ रहा है बुआ, क्या उसका परिमाण पूछ रहा है। तो देखो बाबू कैसे होगा, देखो मेरे दोस्त बुआ, देखिए कैसे होगा बुआ, होगा बुआ। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, इसका सूत्र भी हम बताए थे वीडियो में सब आज। देखो वो सूत्र बताए थे आप लोगों को, देखो वो सूत्र कौची है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, हम सूत्र आप लोगों को बताए थे बाबू। देखिए यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए ए वाला उठा के यहाँ रख दीजिए बुआ, प्लस ए उठा के यहाँ रख दीजिए, जोड़िला नहीं बुआ, प्लस बी वेक्टर, कौची करेला बुआ, जोड़ना है, जोड़ना है। तो देखिए कौची होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, जोड़ बही तो बुआ कह जी 4 2 6 आई कैप हो जता है, अब प्लस 7 3 10 जे कैप, यही ना बुआ। अब एकर ईमानवा आले ना, ईमानवा बुआ एकर पूछी थी कि कौची हो परिमाण, ठीक ना। तो देख अंत में लिखा बुआ योग का परिमाण, अतः योग का परिमाप, योग का परिमाण कौची होती बुआ। अब एक मोड में डाल देबी तो आ जती ना, देख ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको मोड में डाल दो, आंसर आ जाएगा बुआ। तो हो जाएगा रूट अंडर बुआ 6 के स्क्वायर और प्लस 10 के स्क्वायर, यही ना बुआ। तो देखो हो जाएगा बुआ 66 36 और प्लस यहाँ हो जाएगा 100, यही ना बुआ, यही ना होती बुआ, यही होगा ना। तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपका रूट अंदर के बुआ 136, यही आपका क्या होगा बुआ आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बाबू करेक्ट सी,
ऑप्शन नंबर बाबू करेक्ट आपका सी होगा। समझिए, आपको टाइप बाबू 3 आज शाम को बता देते हैं, क्लास ले लेंगे शाम को। ऐसे तो आज अल्टरनेटर ITI की चलने वाली थी, पर आप लोगों को आज क्लास ले लेंगे बाबू। आज क्लास ले करके खत्म करते हैं, उसके बाद अगला दिन आपको गति और वेग चलेगा, यानी कि स्पीड ऑफ वेलोसिटी पढ़ना है बाबू, अगला चैप्टर आप लोगों को। चलिए बाबू, आज तो क्लास को हम यही एंड करते हैं बुआ। आप लोग से यही विनती है, आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करिए दोस्त मेरे, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बाबू। आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी बोलिए कि पढ़िए, खास करके शेयर कीजिए और बोलिए कि पढ़िए और सब्सक्राइब कराइए मेरे बाबू। जितने आप लोग जुड़िएगा बाबू उतनी ही मजा आएगा, जितने जुड़िएगा ना उतना ही मजा आएगा बाबू पढ़ने में। हालांकि अभी तो कमेंट में कम आ रही है, बट आप लोग जितने जुड़िएगा उतने और मजा आएगा बाबू। चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को हम दुआ करते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे पढ़ते रहिए बाबू। चलिए, उतार लीजिए बुआ।